हेलो, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सबका। तो आज हम टीचिंग प्रोफेशन के या टीचिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन या फिर हम स्कूल बोल सकते हैं। अगर हम इसको ध्यान से इसकी मीनिंग पे जाएं तो इसके अंदर डिसेबल चिल्ड्रन जो होते हैं को एक्सेप्ट किया जाता है इन ऑर्डिनरी स्कूल में। मतलब ऑर्डिनरी स्कूल मतलब जहाँ पर नॉर्मल चाइल्ड पढ़ते हैं जिन्हें किसी तरीके की डिसेबिलिटी नहीं होती है, उन उसी उस स्कूल में डिसेबल चाइल्ड को भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो हम यहाँ पे एक कोड लिख सकते हैं कि नॉर्मल चाइल्ड प्लस में डिसेबल चाइल्ड को एक्सेप्ट किया जाता है। बट इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड स्कूल में क्या होता है कि कोई भी फॉर्मल प्लानिंग से नहीं होता है। मतलब दोनों दोनों जैसे नॉर्मल चाइल्ड और डिसेबल चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए कोई अलग से एक करिकुलम तैयार नहीं किया जाता है। जैसे एज अ फॉर्मल प्लानिंग जो नॉर्मल बच्चों के लिए बनाई जाती है वही फॉलो की जाती है डिसेबल चाइल्ड के लिए भी। कोई भी स्पेशल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है इन्हें, और ना ही इनके हिसाब से कोई स्पेशली डिज़ाइन करिकुलम होता है। ठीक है, जो नॉर्मल बच्चा फॉलो करता है वही इन्हें भी करना पड़ता है। तो हम अगर इसका नेचर जाने इंटीग्रेटेड स्कूल का या फिर एजुकेशन का, तो इसके अंदर स्पेशल एंड रेगुलर एजुकेशन मर्ज इन कॉमन स्कूल सेटिंग। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत नैरो है कि अगर गोल देखें तो सेम होता है, दोनों के लिए सेम गोल होते हैं, कोई अलग से। तो अगर नॉर्मल चाइल्ड और डिसेबल चाइल्ड के लिए अगर हम कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड गोल डिसाइड करते हैं तो उनके जो एग्ज़ाम लेने के पैटर्न हुआ या रिजल्ट हुआ वो एकदम सेम होता है, क्राइटेरिया दोनों का सेम होता है। ठीक है, सेम क्लासरूम में स्टडी करनी होती है, कोई भी अलग से फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है डिसेबल चाइल्ड के लिए। और इसमें किसी तरीके की कोई भी एक एसेसिबिलिटी भी नहीं दी जाती है, ना ही किसी तरीके की कोई भी ट्रेनिंग स्टाफ होता है। जो एज अ नॉर्मल टीचर होते हैं वही इन दोनों बच्चों को गाइड करते हैं, दोनों बच्चों को टीच करते हैं, और मैथोलॉजी भी कोई अलग से नहीं फॉलो की जाती है। ठीक है, इनके अंदर। और तो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास पॉइंट आ गया स्पेशल एजुकेशन या फिर स्कूल। इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन होंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स होंगी। जैसे कि कोई बच्चा HI में मतलब हेयरिंग इम्पेयरमेंट से है तो अलग से स्कूल होगा, VI मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट है तो अलग से स्कूल होगा, लोकोमोटर डिसेबल चिल्ड्रन है उनके लिए अलग से स्कूल। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डिसेबल बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल होंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ करिकुलम फॉलो किए जाएंगे। उनके अकॉर्डिंग स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाएगी, उनकी अलग से क्या नाम है मैथोलॉजी, टीचिंग मैथड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टीचिंग मैथोलॉजी यूज़ की जाएगी। यूज़ की जाएगी और सेपरेट गोल होंगे। जो गोल्स होंगे वो सेपरेट सेपरेट होंगे, सेपरेट गोल होंगे। जैसे कि HI बच्चे के लिए अलग, VI चाइल्ड के लिए अलग, फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए अलग, और उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए जाएंगे सीटिंग के, जैसे चेयर, ग्रिल, व्हील चेयर, और इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, और वेल ट्रेन टीचर होंगे। वेल ट्रेन टीचर्स होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं। तीसरा है यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर स्कूल। आजकल ये काफ़ी मोस्टली यूज़ होता है, हमारी करिकुलम, हमारी पॉलिसीज़ इसी पे तैयार हो रही है। तो इसके अंदर क्या होता है कि और जितने भी क्राइटेरिया के बच्चे आते हैं, चाहे वो नॉर्मल हुए, चाहे वो डिसेबल हुए, चाहे
इकोनॉमिकल वीकली हुए या फिर ऐसे बच्चे जो मेन स्ट्रीम से बाहर है, उन्हें भी इंक्लूड करना, और फर्स्ट जनरेशन लर्नर सबको इंक्लूड किया जाता है। और ये बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन स्कूलों में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग स्टाइल यूज किया जाता है। ठीक है। और इसमें जो करिकुलम तैयार होता है वो दोनों तरीके से मॉडिफेबल होता है कि हम उसे टाइम के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेते हैं। एनवायरनमेंट जो होता है वो एकोमोडेशन एडेप्टेशन पे वर्क करता है। एडेप्टेशन मतलब जैसे बच्चे की नीड होगी उसको ध्यान में रखकर चीज़ों को उस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश की जाएंगे। सबके अपने अपने सेपरेट गोल होंगे, उन सबको ऑब्जर्व किया जाएगा और एक साथ मर्ज करके फिर एक करिकुलम तैयार किया जाएगा जो कि एक फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा। फ्लेक्सिबल करिकुलम अकॉर्डिंग चिल्ड्रन नीड्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। स्पेशल अरेंजमेंट किए जाएंगे। इसमें नॉर्मल प्लस स्पेशल एजुकेशन टीचर अवेलेबल होंगे और इंडिविजुअल टीचिंग स्टाइल फॉलो किए जाएंगी। इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड्स फॉलो। ठीक है। तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ इमेज की, उसके अकॉर्डिंग आपको समझने में और आसानी होगी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इंटीग्रेटेड स्कूल, स्पेशल स्कूल और इंक्लूसिव स्कूल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। मैंने यहाँ पे जो रेड कलर शो हो रहा है वो नॉर्मल चाइल्ड है और जो ब्लू है वो डिसेबल चाइल्ड है। तो इंटीग्रेटेड स्कूल के अंदर हम क्या फॉलो कर रहे हैं कि जो इंटीग्रेटेड स्कूल है उसमें हम जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ स्पेशल बच्चों को भी टीच कर रहे हैं, उनको स्पेशल बच्चों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं विदाउट एनी फैसिलिटीज़ दिए। ठीक है। स्पेशल स्कूल में नॉर्मल बच्चा है वो और स्पेशल चाइल्ड बच्चा है, दोनों की अलग स्कूल रन हो रहे हैं। उसमें भी कैटेगरीज है, जैसे वियरिंग इम्पेयरमेंट्स हुआ उनके लिए अलग स्कूल रन हो रहा है। ऐसे ही HI के लिए अलग स्कूल रन हो रहा है, SLD के लिए अलग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी फिजिकल हैंडीकैप के लिए अलग स्कूल हो रहा है, और नॉर्मल चाइल्ड जो है उनके लिए अलग स्कूल रन किया जा रहा है। ठीक है। बट यहाँ इंटीग्रेटेड में क्या क्या होता है कि यहाँ पे हम एक्सेप्ट तो कर लेते हैं डिसेबल चाइल्ड को, लेकिन अलग से कोई फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं। बट यहाँ पर जो एक इंक्लूसिव स्कूल है, हम यहाँ पर डिसेबल और नॉर्मल चाइल्ड दोनों को ही एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपनी चीज़ों को फ्लेक्सिबल बनाते हुए दोनों बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखकर उनको उनकी टीचिंग स्टाइल और उनके नीड्स और उनके गोल्स को ध्यान में रखते हुए अपने टीचिंग स्टाइल को मॉडिफाई करके उनके अकॉर्डिंग बनाते हैं ताकि वो अपने गोल को अचीव कर पाए। ठीक है। तो अब हम एक और स्लाइड पे ले जाना चाहता हूँ जिसके अंदर भी सारी अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया इन चीज़ों को। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे दिखाई दे रही होगी एक इमेज जिसके अंदर इंटीग्रेटेड एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। ठीक है। डिफ्रेंशिएट क्रिएट किया गया अकॉर्डिंग टू मीनिंग, प्लानिंग, फैसिलिटीज़, करिकुलम, नेचर, टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ गोल्स, क्लासरूम, नेचर क्या है इनका, कॉस्ट एंड ट्रेनिंग स्टाफ। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में डिसेबल चिल्ड्रन आर एक्सेप्ट इन ऑर्डिनरी स्कूल, जो नॉर्मल स्कूल होते हैं वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन अदरवाइज अगर स्पेशल एजुकेशन में देखें तो स्पेशल एजुकेशन इज अ मोर दोज चिल्ड्रंस हु हैव स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, जो इनकी अपनी अपनी अलग अलग स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है उनके अपने अपने स्कूल्स होंगे। ठीक है। और यह इंक्लूसिव इसमें एबल एंड डिसेबल स्टूडेंट टॉट इक्वली एट द सेम प्लेस। ठीक है। और कोई भी नो फॉर्मल प्लानिंग होती है, एक ही क्लास में दोनों चिल्ड्रन को पढ़ा दिया जाता है। इसमें प्लान अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट एबिलिटी है और इसमें फॉर्मल प्लानिंग एज ए रिक्वायर्ड, जैसी रिक्वायर्ड होगी उस तरीके से चेंज होगा। ठीक है। फैसिलिटीज़ दी जाएगी
नो स्पेशल फैसिलिटीज़ इंटीग्रेटेड में फैसिलिटीज़ स्पेशल दी जाएगी स्पेशल बच्चों के लिए, और इसमें भी सेम वही चलेगा, जैसे बच्चों की नीड वैसे ही स्पेशल फैसिलिटीज़। करिकुलम यहाँ चेंज नहीं होता है, यहाँ पर बच्चे की नीड्स को देख के चेंज होता है। यहाँ पर दोनों बच्चों को ध्यान में रखा जाता है, जहाँ यहाँ पे नॉर्मल प्लस एंड स्पेशल चाइल्ड, ठीक है। नेचर क्या होता है कि स्पेशल एंड रेगुलर एजुकेशन मर्ज इन अ कॉमन स्कूल सेटिंग, कॉमन स्कूल सेटिंग में होता है, लेकिन यहाँ पे मेथड अडॉप्ट एज अ नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। इसमें भी सेम ऐसे होता है, इसमें एकोमोडेशन होता है एनवायरनमेंट में चीज़ों को देखते हुए, उस तरीके से मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती है। कॉन्सेप्ट इसका नैरो इंटीग्रेटेड का, इनका ब्रॉड है, क्योंकि इसमें रिसर्च करनी पड़ती है, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है, मेथड्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें भी सेम ऐसे ही होता है, ब्रॉड है इसका भी, इंक्लूसिव का, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में भी यूज़ हो रहा है। और नेचर और गोल देखा ही होगा आपने कि इसमें सेम जैसे क्लास 10th में चैप्टर 10 पढ़ा रहे हैं, तो उनका एग्जाम लेने का पैटर्न फॉलो सेम होगा, स्कोरिंग ऑफ क्वेश्चन मार्किंग सेम होगी ये, लेकिन यहाँ पे सेपरेट गोल होगा, सेपरेट टाइप ऑफ एबिलिटीज़, इसमें भी सेपरेट गोल्स होंगे। तो ये क्लासरूम में सेम क्लासरूम में पढ़ा दिया जाता है, कोई अलग से फैसिलिटी नहीं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट की जाती है, इसके अंदर भी अरेंजमेंट डिफरेंट किया जाता है। तो ये लास्ट में ये ट्रेनिंग स्टाफ है, इसमें नॉट रिक्वायर्ड वेल ट्रेंड, इसमें रिक्वायर्ड होती है, और इसमें वेल ट्रेंड टीचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।